जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे माननीय छापा मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के बारे में, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। मूलतः वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बट हमेशा वो कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी कुर्सी बचा सके, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसकी पकड़ में आ सके, उनको दिखा सके कि हम कितना काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम लचर हो चुकी है और भगवान के भरोसे हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यूपी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट खासतौर पर, उसमें कोई भी ऐसे डेवलपमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को कोई न्यूज़पेपर एंड ऑल नहीं बताएगा, वो ये बात है, प्रीवियस गवर्नमेंट जब चल रही थी तब यूपी में जांचें मुफ्त होती थी। अब चाहे आप सिविल अस्पताल चले जाइए, चाहे आप बलरामपुर अस्पताल चले जाइए, किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे तो जो जांच होती थी, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो गया और तमाम और जांचें होती हैं, उसके लिए एक चार्ज लगता है। अब आप सोचिए कितना ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है। और इनको जो एक टाइटल मिला है छापा मंत्री का, वो क्यों मिला है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब ये नए नए बनाए गए हेल्थ मिनिस्टर, तो फिर उन्होंने, अब एक ट्रेंड होता है कि जो मिनिस्टर ग्राउंड पे जाके रियलिटी चेक करता है, उसके बाद वो कुछ इंप्रूव भी करता है। बट इनकी सिनेरियो में कुछ अलग है। ये अपने साथ मीडिया पहले ही ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं औचक निरीक्षण कर रहा हूँ, छापा कर रहा हूँ और सबको मैंने सख्त निर्देश दे दिए हैं। बट आप अगर एक दो दिन बाद जाएंगे तो सेम जस की तस स्थिति पाएंगे। इसी वजह से ये पॉपुलर हो गए छापा मंत्री के नाम से, क्योंकि ये छापा तो मारते हैं और वहां पे फिर छापा ही छप जाता है, उसके बाद कुछ नया चेंज नहीं होता है। मेरी यूथ जो है, जो अपने देश के लिए बहुत एक प्रोग्रेसिव सोच रखता है और अपने देश के लिए कंसर्न रखता है, विनम्र निवेदन है माननीय ब्रजेश पाठक जी, आप प्लीज हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ करिए। दूसरी पार्टी के लीडर को आप क्रिटिसाइज मत करिए, बिकॉज आपको जनता ने वोट इसलिए दिया है लखनऊ की कैंट सीट से जिता करके, ताकि आप हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ काम करें, ना कि किसी दूसरी पार्टी के लीडर को क्रिटिसाइज करें। बिकॉज उस पार्टी के लीडर ने जो काम किया है वो आप नहीं कर सकते। अगर आप कर देते तो इस तरीके के जो ये शुल्क लिए जा रहे हैं वो ना होते। बिकॉज हेल्थ सर्विस जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है किसी भी स्टेट और नेशन में, जो कि करंट टाइम में उत्तर प्रदेश और इवन सेंट्रल में भी फेल हो रही है। बिकॉज जो भी पॉलिसीज आ रही हैं वो अपने आप में कोलैप्स्ड हो चुकी हैं। इवन आप यूपी का स्टैटिक्स और रेशियो उठा के देख लीजिए, जब से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक तरीके से ब्लैक मनी जो है उसको वाइट कर रहे हैं इन्हीं पार्टियों का। मेरा इस वीडियो बनाने का केवल यही मतलब है। आप चाहे न्यूज की कटिंग उठा के देख लीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अगर देखते होंगे तो रोज की मैं न्यूज की कटिंग, ऐसा नहीं है कि कहीं गलत जगह की कटिंग्स में भेजता हूँ, न्यूज की कटिंग जो ऑलरेडी बाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है, इतनी बुरी स्थिति है तो कहीं ना कहीं आपको एक दो छोटी कटिंग दिख जाती है। उसमें आप देखेंगे इस तरीके की खबरें आती हैं, स्ट्रेचर नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, जांचें नहीं हो रही हैं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, डॉक्टर को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, कभी नर्सेज हड़ताल पे हैं। ये सिस्टम चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का। और इसकी और बात बताऊं, जो ट्रांसफर होते हैं उसमें तो जितना घोलमाल और चीजें चल रही हैं उसको तो कोई वर्णित कर ही नहीं सकता है। इवन ट्रांसफर के लिए लोग अभी भी वेट कर रहे हैं और वो भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे बुरी दशा से हमारा यूपी गुजर रहा है। बट एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब बदलेगा और हम सब अपने देशवासियों, अपने प्रदेशवासियों को वो सुविधाएं देंगे जिसके लिए वो हकदार हैं, जिसके लिए हम सब पढ़ और लिख कर आए हैं। जय हिंद, जय भारत। हम अपना उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाएंगे।